तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक 4 तक देखा, ठीक है। और आज हम लोग 5 देख लेंगे और 6 भी देख लेंगे। तो वीडियो पे यहाँ पे बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर दिक्कत हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर से कर दें। तो देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि चतुर्भुज ABCD बनाए, जबकि देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 5 चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से यहाँ पे 2 भुजा दिया हुआ है और 3 कोण दिया हुआ है, ठीक है, यानी 5 चीज़ है, ठीक है। और इस प्रकार से बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने बनाया नहीं है, ठीक है। इससे पहले जो भी था हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 5, 6 एक ही टाइप का है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसको भी देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ये आशा है, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पहले बोल दी, कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो यहाँ पे देखिए 5वां नंबर में ABCD बोल रहा है बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है AB 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। 5वां का पहला हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक कच्चा यानी रफ और एक पार लेना है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो हम लोग वही करते हैं, सबसे पहले कच्चा आकृति इसको खींच लेते हैं। जैसा कि बोल रहा है ABCD चतुर्भुज बनाने के लिए, तो चलिए ABCD सबसे पहले हम लोग रफ और एक खींच लेते हैं। तो 5वां है और 5वां का पहला है, ठीक है। इसी को हम लोग अभी सोल्व करेंगे। तो काफ़ी इजी है, ठीक है। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आपको लग सकता है कि ये हार्ड है, बट यहाँ पे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक बार देख लेंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ABCD बोल रहा है तो हम लोग कुछ भी ऐसे ही, मतलब अभी रफ और एक पार है, ठीक है। इससे पहले हम लोग लिख लेंगे ऊपर में रफ आरेख, ठीक है। तो रफ आरेख हम लोग को पारना है और ABCD, तो ABCD इस प्रकार से अभी अपने को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। ऐसे ही ABC और ये D रहा है, ठीक है। AB अपने को दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। तो AB दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास BC है 6.5 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में है। उसके बाद कोण A जो है यहाँ पर 75 डिग्री बनेगा और यहाँ पर 105 डिग्री बनेगा, ठीक है, 105 डिग्री बनेगा। और C हमारे पास 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए 2 भुजा 3 कोण दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 चीज़ें, अब अपने को बेस यही लेना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है ये, ठीक है। या तो इसको भी ले सकते हैं या तो इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, आप किसी को भी बेस लेकर बना सकते हैं, लेकिन बेटर तो यही होगा, यही बेस लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ये बेस लेंगे लेकिन ये कोण नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इसको तो बेस नहीं ले सकते क्योंकि इसकी लंबाई नहीं पता, इसको भी बेस नहीं ले सकते क्योंकि इसका लंबाई नहीं पता। तो हम लोग को इसी दोनों में से किसी को लेना है। तो यहाँ पर तो दोनों कोण दिया हुआ है, तो चलो ठीक है भाई, इसको लेकर हम लोग आसानी से बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कोण नहीं होता तो क्या करते वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये तो हमारा रफ और एक बन गया। मतलब क्या होगा, इसको एक बेस लेंगे, फिर यहाँ पे 75 डिग्री कोण बनाएंगे, यहाँ पे 105 डिग्री कोण बनाएंगे और इस पे इतना सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे जिससे C बिंदु मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर एक जो किरण का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लंबाई है और इसकी जो लंबाई है, जहाँ पर दोनों मिलेगा वहाँ पे D बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग रचना में लिखने के लिए इसको यहाँ पे किरण का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल उठा लेते हैं। तो प्रकार यहाँ पे ये रहा, प्रकार पेंसिल, और अपने को यहाँ पे एक स्केल, तो यहाँ पर, ठीक है। और चांद यहाँ पे होना चाहिए, तो चांद भी, ठीक है। 3 चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इतना 3.5 सेंटीमीटर अपने को खींचना है, तो 3.5 सेंटीमीटर अपने को खींच लेना है। तो यहाँ पर चलिए 3.5 सेंटीमीटर हम लोग एक रेखाखंड बोल सकते हैं, या फिर हाँ रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए 3.5 सेंटीमीटर हम लोग नीचे थोड़ा खींच लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो 3.5 यहाँ पे 1 से हम लोग आए और यहाँ पर 3 है और 3 4 का बीच में होगा 3.5, ठीक है। तो ये हमने 3.5 खींच लिया, ठीक है ना, 3.5। और यहाँ पर इस बिंदु का नाम है A और इस बिंदु का नाम है B, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पे 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो कोण अगर बना सकते हैं डायरेक्टली भी या फिर आप लोग इसके सहायता से बनाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे बनाना है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए अपने को यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री स्ट्रेट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 60 है और यहाँ पे 70 है, तो 70 और 80 के बीच में यहाँ पे बनेगा 75 डिग्री का कोण। आप लोग अगर देख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, 70 और 80 के बीच में बनेगा 75 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर 70 और 80 के बीच में ये वाला जो रेखा है यहाँ पे 75 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बिंदु यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो 70 80 के बीच में बनेगा, तो यहाँ पर एक बिंदु दे दिए। अब यहाँ पर हम लोग इसको मिला देंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसको मिला देंगे तो ये हमारा 75 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पर देख लिए इस प्रकार से मिलाएंगे थोड़ा बड़ा, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो A है इस किरण को हम लोग नाम भी दे सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर किरण का नाम वैसे दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग किरण का नाम दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको बाई ही नाम दे देते हैं, इस किरण को बाई, ठीक है, मतलब ये ए बाई किरण हुआ, ठीक। अब हमें यहाँ पे 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ पे 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो कोण तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। इसमें हमें किधर देखना होगा, तो यहाँ पर देखिए 90 होगा, यहाँ पे 100 होगा और 110 के बीच में हमें 105 डिग्री का कोण मिलेगा। तो ये रहा बीच वाला, यहाँ पे हम लोग बिंदु दे देंगे और यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, मतलब ये किरण होगा, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस किरण को हम लोग नाम दे सकते हैं, ये था 105 डिग्री, और इस किरण को हम लोग नाम दे सकते हैं, यहाँ पर बाई था, इसको एक्स दे देंगे, या फिर आप लोग क्रम में भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, इस प्रकार से, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे और 20 हम लोग को एक चाप काटना है। तो 6.5 यानी कि 6.5, ठीक है। तो यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर 0 हुआ और 6.5, तो यहाँ पर 6 रहा और यहाँ पर 6.5 रहा, ठीक है। मतलब आप लोग ये तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा 6.5, इस प्रकार से यहाँ पर 7 और 6 के बीच में रहा 6.5, इतना यहाँ से यहाँ तक फैलाव ले लिए। अब इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे और ये कटता कहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा इसको हम लोग को और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कटता है, ठीक है, देख रहे हैं, ये इधर कटता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इस किरण को। तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा ना, यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा C, ठीक है। यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा, यहाँ पर जो बिंदु मिला इसका नाम होगा C, तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम C दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर C, यहाँ पर C मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे पारते तो अच्छा से हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने C पार दिया। अब इस पे हम लोग को 120 डिग्री का यहाँ पे आना है, तो 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। इस किरण का नाम है BX, इस किरण का नाम है A बाई, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे घुमा लेते हैं, 120 डिग्री का यहाँ पे हम लोग को कोण बनाना होगा, 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने घुमा लिया। यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ पर 120 डिग्री इस प्रकार से बनेगा, बीच में रखेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे और पार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अटेगा नहीं, ठीक है ना। इसको हम लोग मिटा देते हैं और नीचे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पार लेते हैं, ठीक है। जितना पारा वहाँ पे अभी पार लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो जैसा कि आप लोग कच्चा फिगर देखा था तो 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 पॉइंट यानी कि 6.5, तो 6.5 हम लोग को एक चाप लेना होगा। तो यहाँ से हम लोग 6.5 एक चाप लेते हैं तो यहाँ पे कट जाता है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु सी मिला, तो यहाँ पर बिंदु सी मिला। अब हमें सी पर 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो सी पर हम लोग आराम से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमने बीच में रखा चांद और यहाँ पर 120 डिग्री रहा, ठीक है, यहाँ पर 120 डिग्री रहा, तो इस पर 120 डिग्री का कोण हमने बनाया। तो इस प्रकार से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पेन का ही भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पेंसिल का यूज करिएगा, ठीक है। तो 120 डिग्री का हमने इस प्रकार से कोण बना दिया, ठीक है। और ये जो किरण है ना, इस किरण को सी यहाँ पर ए बाई एक्स हुआ ना, तो इस किरण को बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स बाई इसको जेड कर देंगे, ठीक है। इस किरण का नाम हुआ जेड, ठीक है, जेड। तो सी जेड हुआ और ये जो है ना, इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो ये जो सी जेड किरण जो है वो ए बाई को यहाँ पे पेंसिल से खींच लेते हैं, ठीक है। ए बाई को जो बिंदु पे कटेगा, ये इस बिंदु का नाम होगा, ऐसे कि इस बिंदु का ये भी, इस बिंदु का नाम होगा डी, ठीक है। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपका फिगर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये था 3.5, यहाँ पे हमने 6.5 सेंटीमीटर का चाप लिया था और ये डी रहा, ठीक है। तो ये देखिए, आप अपने जो रफ है आकृति उसको देख सकते हैं। इतना हमने फिर से लिया था, फिर से यहाँ पे पेन के सहायता से लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने 75 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने 105 डिग्री का कोण बनाया, फिर त्रिज्या लिया 6.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना त्रिज्या का चाप लिया तो सी मिला और सी पे 120 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। कितना, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का कोण बनाया। तो ये जो सी जेड जो किरण है ना, ये जो ए बाई किरण था उसको, ए बाई किरण को डी पर काटता है और इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसका रचना अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर खींचते हैं, क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद हमने ए पर, बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः 75 डिग्री तथा 120 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक है ना। इतना तो आपको क्लियर है कि बिंदु ए पर 75 डिग्री और इस पर 105 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कि बिंदु बी से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया जिससे बिंदु सी प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, बिंदु सी प्राप्त हुआ, ठीक है ना। जब चाप लेते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं बिंदु सी प्राप्त होता है, ठीक है। तो बिंदु सी प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने क्या किया कि बिंदु सी पर 120 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। इतना तो हो गया, 120 डिग्री का कोण बनाया। अब यहाँ पे जो सी एक्स किरण है ना, सी एक्स जो किरण है, यहाँ पर सी एक्स लिखा हुआ है, सी एक्स किरण ए बाई को डी पर काटता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ए बाई, तो यहाँ पर सी एक्स इसको नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जेड, वैसे अगर हम क्रम के अनुसार लिखें तो ये एक्स इसको लिखेंगे, फिर इसको बाई लिखेंगे, इसको सी जेड लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग उस प्रकार से लिखेगा, हमने रचना में वैसे लिख दिया इसलिए हम लोग ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाई था, इसको हमने एक्स मान लिया और इसको हमने जेड मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ। तो जो सी जेड है ना, सी एक्स किरण जो है, सी एक्स किरण ए बाई को डी पर काटता है, ये हमारा रचना में है, ठीक है। ये देखिए, किरण सी एक्स जो है, किरण ए बाई को डी पर काटता है, तो वो डी बिंदु मिल गया और इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी प्राप्त हुआ और ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका 5 का जो है ना दूसरा नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें भी सेम वैसा ही है, ए कोण दिया हुआ है, बी कोण दिया हुआ है, सी कोण दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको इजीली बना लोगे, ठीक है, अब बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 6 में, और 6 में देखते हैं ए बी सी डी ये रहा, और इसमें बोल रहा है ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी और डी दिया हुआ 75 डिग्री। अब यहाँ पे संकेत में दिया हुआ 30, देखिए 3 कोण दिया हुआ है, तो हम लोग चौथा कोण आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ज़रूरत है निकालने का
कि नहीं, अगर ज़रूरत होगा तो इसको निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। जैसे इसमें नहीं निकालने की ज़रूरत था तो हम लोग नहीं निकाले, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, इसको ABCD बनाना है और सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन 6 का पहला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 का पहला, तो चलिए हम लोग 6 का पहला देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग रफ आरेख, जैसे यहाँ पर रफ आरेख हम लोग सबसे पहले पार लेंगे। तो रफ आरेख यहाँ पे लिख देते हैं, रफ आरेख, ठीक है। ABCD पारना है ना, ABCD पारना है। तो हम लोग यहाँ पर ABCD एक रफ आरेख पार देते हैं। ABCD है ना, तो A रहा, B रहा, यहाँ पर C रहा, यहाँ पर D रहा, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, AB दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और उसके बाद BC दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना दिया हुआ है। A आपका 75 डिग्री यहाँ पे पारना है और C आपका यहाँ पे पारना है 120 डिग्री। उसके बाद में D पारना है आपका यहाँ पे 75 डिग्री, ठीक है। अब आप सोचिए, इतना ही दिया हुआ है। तो हम बेस तो या तो ये बेस लेंगे क्योंकि इसकी लंबाई पता है, या तो ये बेस लेंगे क्योंकि इसकी लंबाई पता है। ये बेस नहीं ले सकते ना, तो ये बेस ले सकते हैं क्योंकि इसकी लंबाई नहीं पता है। तो अगर हम लोग इसको अगर बेस लेंगे तो यहाँ पे इसका कोण मालूम होना चाहिए, या फिर इसको बेस लेंगे तो इसका कोण मालूम होना चाहिए। तो बेस तो हम लोग यही लेंगे, तो कोण मालूम करना है तो ये ईजिली हम लोग कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर स्पष्ट है, ठीक है ना। रफ आरेख से, ठीक है, रफ आरेख से स्पष्ट है कि ABCD चतुर्भुज तभी बनेगा जब कोण B ज्ञात हो, ठीक है। कोण B जब ज्ञात होगा तभी बनेगा। तो हम लोग को कोण B निकालना है, तो हमें पता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होता है 360 डिग्री। और हमें B को छोड़कर इसको पता है, इसको पता है, इसको पता है, ठीक है। तो कोण B को इधर रहने देंगे, बाकी 360 डिग्री में से सभी इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण A कितना है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 75 है, तो 75 डिग्री लिखेंगे। कोण C कितना है, तो ये रहा 120 डिग्री है, तो इसमें से माइनस होगा 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री माइनस होगा, या तो आप डायरेक्टली इन सभी को जोड़कर इधर माइनस में ला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 75 डिग्री माइनस होगा क्योंकि D 75 डिग्री है, आपको दिख रहा है। तो इन सभी को जोड़ देंगे, माइनस माइनस में जुड़ता है, तो 75 दूनी 150, 150 और 1 350, यानी कि 150 1 250, 250 270 हो जाएगा। 270 अगर घटाएंगे तो कोण B बराबर हमारे पास कितना आएगा, 270 और 30 होता है 3 60 30, 90 डिग्री आएगा। आप लोग देख लीजिएगा घटाकर, ठीक है। तो B हमको 90 डिग्री पारना है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पारना है, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो करते हैं वही करेंगे, ठीक है ना। तो अपने को एक सबसे पहले बेस ले लेना है, कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग अभी नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर हम लोग एक बेस ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर चुकी है, तो यहाँ से 3.5 यानी कि 3.5, तो ये रहा 3.5। और यहाँ पर हमारा नाम है A, इसका नाम है B। हमें क्या करना है, अब यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 75 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर भी 75 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे 75 डिग्री का कोण बना लेना है। सॉरी, यहाँ पे वीडियो पुश हो गया था, हमने सोचा वीडियो चालू है इसलिए हम लोग इसको बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ जो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 ये खींचा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 75 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया, हमने देखा अभी। उसके बाद क्या किया कि B से हमने 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मतलब चाप लिया, जो जिससे हम लोग को C बिंदु मिलता है। यहाँ पे चाप कटा, इतना लंबाई लिया, तो यहाँ पे फिर हम लोग को 120 डिग्री का कोण बनाया इस प्रकार से, ठीक है। 120 डिग्री का कोण बनाया इस प्रकार से, हमने 120 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है ना। 120 डिग्री का कोण बनाया,
तो इस प्रकार से थोड़ा लंबा खींचा। उसके बाद इसको और थोड़ा सा बढ़ा दिए, क्योंकि ये ए एक्स किरण जो था इसको और बढ़ा दिए, तो यहाँ पे डी बिंदु मिल गया। ठीक है, इसको बढ़ा दिए तो डी बिंदु मिल गया। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। काफ़ी ईजी है। तो हम लोग इसका रचना आप लोग देख ले। सबसे पहले क्या किया, ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर एक खींचा रेखाखंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 75 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पे 90 डिग्री का। उसके बाद बी से हमने 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया। ठीक है, जिससे हम लोग को बिंदु ये सी प्राप्त हुआ। सी पे 120 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, मतलब जो ये सी जेड जो किरण था ए एक्स को डी पर काटता है, तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज प्राप्त हो गया। अब अगर इसका रचना हम लोग देखें तो काफ़ी ईजी है। सबसे पहले ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचते हैं, सॉरी ये रेखाखंड या लिख सकते हैं ए बी बराबर इतना खींचते हैं। बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः 75 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। उसके बाद बिंदु बी से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जिससे बिंदु सी प्राप्त हुआ। ठीक है ना, बी से हमने क्या किया था, 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काट लिया था, जिससे बिंदु सी प्राप्त हुआ था। देख लीजिए यहाँ पर बिंदु बी से 6.5 सेंटीमीटर चाप काटा तो सी प्राप्त हुआ, और उसके बाद सी पर 120 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बिंदु सी पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं तो किरण, फिर उसके बाद जो किरण सी जेड जो था, ठीक है, जो जब हम कोण बनाए तो सी जेड किरण ए एक्स को डी पर काटता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो सी जेड है वो ए एक्स को डी पर काटता है, और इस प्रकार से अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन को, मतलब ये जो है ना 5-6 आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, आराम से। यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसको आपने अच्छे से यहाँ पे वीडियो हमने पुश कर रखा था, इसको बना रखा था, तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 6 का है, और बाकी सब वैसे ही है, सेम ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 6 का दूसरा देख लेते हैं, और काफ़ी इजी है। आप लोग को यहाँ पर 3 कोण दिया हुआ, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप अपने बुक में। तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा से, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बी सी बराबर इतना सेंटीमीटर, सी डी बराबर इतना, और कोण ए दिया हुआ 60 डिग्री, कोण बी 120 डिग्री, और तथा डी जो दिया हुआ 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है क्योंकि सी निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। आप अपना बुक में अपने क्वेश्चन को देख लीजिए, और इस प्रकार से हम लोग 6 का दूसरा देखने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो काफ़ी इजी है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग रफ आरेख, तो कोई भी ऐसे ही हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। अब यहाँ पे ए बी जो है ना हमारे पास नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी सी दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सी डी जो है वो 4.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद कोण ए जो है हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री, और कोण जो बी है ना वो 120 डिग्री दिया हुआ है, तथा डी जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और सी अपने को निकालना है। सी निकालना जरूरी है। क्यों, देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण तो पता है, लेकिन इसकी लंबाई नहीं पता, इसलिए हम लोग इसको बेस नहीं ले सकते। ठीक है, इस कोण, ये कोण पता है और ये कोण नहीं पता है, इसकी लंबाई पता है, इसलिए हम लोग इसको बेस तो ले सकते हैं, लेकिन इसका कोण ही नहीं पता। तो इस कोण को निकालना आसान है। हमने अभी बात किया, देखिए रफ आरेख से स्पष्ट है कि चतुर्भुज ए बी सी डी तभी बनेगा जब कोण सी ज्ञात हो। ठीक है, जब कोण सी ज्ञात हो तो कोण सी बराबर कितना होगा आप लोग को निकालने आ जाएगा, क्योंकि चारों कोण 360 डिग्री का होता है। तो ये कितना है, 90, 9 6 15, 150, ये है, ये भी 90 ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि देख लीजिए 9 दूनी 18 और 12 6 18, तो 18 दूनी 36, 360 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको मिल गया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसको बेस लेंगे। ठीक है ना, किसको बेस लेंगे, इसको बेस लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री पता हो गया, तो इसको बेस लेंगे, या तो इसको भी बेस लेके बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग डीसी बेस लेंगे 4.1 सेंटीमीटर, तो हम लोग 4.1 सेंटीमीटर यहाँ पर बेस ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर बेस ले लेते हैं 4 चलिए यहाँ पे 4 कितना था, 4.1। ठीक है, 4.1 था, तो यहाँ से हम लोग खींच लिया 4.1, ये 4 था, 0.1 थोड़ा सा आगे, बस ये रहा। यहाँ पर डी था ऊपर, और नीचे में यहाँ पर सी था। ठीक है, उसके बाद ऊपर यहाँ पर डी पर 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है, तो 90 का कोण बना लेना है। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो बस यहाँ पे स्ट्रेट
ये रहा 90 डिग्री, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये रहा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं। 90 डिग्री है तो इस किरण का नाम हम लोग x देंगे और इस किरण का नाम हम लोग y दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस किरण का नाम y दे देंगे। इस किरण का नाम जो होगा इस किरण का x, इस किरण का y। अब यहाँ पे कितना था 4.1 सेंटीमीटर था, हमने इसको बनाया 90 डिग्री और इसको भी बनाया 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 बन गया। उसके बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पर देख लीजिए C से, हाँ C से है ना, यहाँ पर देखिए जो रफ है यहाँ पर C से कितना B यहाँ पर कटेगा 5.5 अगर हम लोग त्रिज्या लेंगे। ठीक है, और उससे चाप काटेंगे तो B बिंदु मिलेगा 5.5 पर। ठीक है, तो 5.5 हम लोग यहाँ पर पेंसिल का फैलाव लेते हैं 5.5, तो ये रहा 5 और 5.5, तो ये रहा 5.5। ठीक है, इतना हम लोग लेंगे और यहाँ बिंदु C से, ठीक है, बिंदु C से हम लोग इस प्रकार से किया तो यहाँ पे बिंदु मिलता है। इस बिंदु का नाम क्या होगा C। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या होगा यहाँ, सॉरी B। ठीक है ना, B होगा ये। अब इस पे हम लोग को क्या बनाना है 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो 120 डिग्री का यहाँ पे हम लोग कोण बनाएंगे। ये रहा 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये यहाँ पे रहा, ये सही है। और 120 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोण बनाएंगे 120 डिग्री। अब इसको मिला देंगे तो 120 डिग्री देखिए बन गया। अब इस किरण का नाम क्या देंगे, एक्स वाई हो गया, तो इस किरण का नाम होगा BZ, तो इस किरण का नाम होगा BZ। ठीक है, इस किरण का नाम होगा BZ। और ये जो हमारा बना अब यहाँ पे मिल ही गया, मतलब BZ जो है ना BZ जो है DX को किस बिंदु पे काटेगा, तो ये बिंदु का नाम देखिए यहाँ पर नीचे है ना B, ये रहा BZ। ठीक है, और ये DX को A पे काटेगा। ठीक है, तो इसका A नाम होगा। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना 120 डिग्री का। तो इस प्रकार से ये कितना हमने लिया था 5.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका हम लोग रचना देख लेते हैं दूसरा नंबर का। तो रचना देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है। हमने DC बराबर 4.1 सेंटीमीटर खींचते हैं। ठीक है, हमने खींचा, फिर बिंदु D तथा C पर क्रमशः 90, हमें क्रमशः क्या लिखना, दोनों एक ही है। तो बिंदु D तथा C पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ऐसा लिख लीजिएगा, इसको ना लिख करके। ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है। तो उसके बाद बिंदु C से 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा जिससे बिंदु B प्राप्त हुआ। ठीक है ना, बिंदु C से 5.5 ये चाप काटा जिससे बिंदु B प्राप्त हुआ। और जब बिंदु B प्राप्त हुआ तो बिंदु B पर 120 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है ना, और उस प्रकार से किरण जो BZ है ना, इस प्रकार से जब कोण बनाया तो BZ जो है DX को A पर काटता है। ठीक है, तो किरण DX को A पर काटता है और इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। और कोई भी क्वेश्चन हो, चलिए हम लोग अब देख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली बना लोगे। यहाँ पर देख लीजिए, अब बचा ये तीसरा और चौथा। तो तीसरा का हम लोग देखेंगे, अगर रफ में तो बोल रहा है MORE बनाना है। ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बता रहा है कि MORE बनाना है। तो MORE बनाना है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर MORE, चलिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं MORE। अब देख लीजिए, आप बुक में देख लीजिए, यहाँ पे अगर नहीं दिखा पाएंगे तो MO जो है ना वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और OR जो है वो दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो M है ना वो दिया हुआ है 60 डिग्री और O जो दिया हुआ है 105 डिग्री। अब बताइए R जो दिया हुआ है ये भी 105 डिग्री है। तो अब ये बताइए कि इसको बेस लेंगे, सिंपल ये कोण बनाएंगे, ये कोण बनाएंगे, और यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेके इसको बनाएंगे, तो इसका जो किरण है इसका किरण कहीं पे कटेगा। ठीक है, इसको बिंदु E नाम होगा। तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो ये भी इजीली बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा, अगर चौथा देखें तो चौथा PLAN बनाना है अपने को। देखिए यहाँ पर चौथा PLAN बनाना है। ठीक है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार से बनेगा, ये भी कुछ हल्का ही है, मतलब ऐसा बता हुआ है PLAN। अब देखिए PL जो है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, PL जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर जो है LA दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद अपने को कोण दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे, और A जो है 110 डिग्री, और उसके बाद N जो है
85 डिग्री, सॉरी, ठीक है, सिर्फ 85 डिग्री। अब देखिए हम लोग इसको बेस नहीं ले सकते, यहाँ पे दो कोण तो है लेकिन इसकी लंबाई पता नहीं है। हम लोग या तो इसको बेस ले सकते हैं क्योंकि इसकी लंबाई पता है, और या तो इसको ले सकते हैं क्योंकि इसकी लंबाई पता है। लेकिन इसको ले चाहे इसको ले, लेकिन ये कोण तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। टोटली 360 डिग्री होता है, तो इसको 360 डिग्री से घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा, ठीक है। जब इसका निकल जाएगा तो हम लोग ये दोनों कोण बना के इतना त्रिज्या लेके, जैसे हमने पहले बनाया था उसी प्रकार से बना के रचना लिख लेना है, तो ईजिली ये बन जाएगा, ठीक है। आपने अगर बढ़िया से वीडियो देखा हो तो ईजिली बन जाएगा। और वीडियो के पे एंड करते, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर से शेयर कर दे इसको। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।